मध्य प्रदेश टाइम, देश के दिल की सुनो। नौगांव में डेंगू से पहली मौत। जहां जेठानी की डेंगू से ग्वालियर में मौत का मामला सामने आया, तो वहीं देवरानी की हालत गंभीर होने पर जबलपुर हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बता दें, नौगांव में डेंगू की दस्तक बीते एक सप्ताह से हो चुकी है। नगर के कई ऐसे वार्ड हैं जहां डेंगू पॉजिटिव होने के बाद वह बाहर जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले एक साहू परिवार के साथ घटित हुआ, जब एक ही परिवार की जेठानी, जिनका इलाज नौगांव, फिर झांसी और फिर ग्वालियर में होने के दौरान उनकी मौत हो गई, जिनका अंतिम संस्कार नौगांव में हुआ। उसी दिन उसी परिवार की देवरानी यानी कि छोटी बहू भी डेंगू पॉजिटिव पाई गई, जिसका इलाज अभी जबलपुर में जारी है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य और नगर पालिका महकमा सजग दिखाई नहीं दे रहा है। मृतिका अंजलि साहू उर्फ पुष्पा साहू, पति आनंद साहू, उम्र 40 वर्ष, जो कि नौगांव के किड्जी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल थीं, बीती 8 तारीख को डेंगू पॉजिटिव पाई गई थीं। उसके बाद झांसी, ग्वालियर में इलाज चलता रहा। समय समय पर इनके प्लेटलेट्स कम होती गईं और प्लेटलेट्स इस कदर कम हुई कि उनको ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में कल्याण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद 17 तारीख की सुबह 3:40 पर इनकी डेंगू से मौत हो गई। जेठानी की मौत हो जाने के बाद उसी परिवार की छोटी बहू सेंकी साहू, उम्र 36 साल की तबीयत बिगड़ी। 17 तारीख को इनको नौगांव सिविल अस्पताल में दिखाया गया, जहां यह भी पॉजिटिव पाई गई। उस समय इनका प्लेटलेट्स 3,31,000 था। परिवारजनों ने बिना देर किए कोई लापरवाही बरते इनको नौगांव से जबलपुर रेफर किया गया, जहां के मेट्रो हॉस्पिटल में यह भर्ती हैं, जहां इलाज ले रही हैं। साथ ही यहां पर मृतका के पति ने आरोप लगाया कि नगरपालिका और स्वास्थ्य महकमे को कई बार उन्होंने फोन कर जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी उनके यहाँ कोई भी दवा का छिड़काव करने नहीं आया। साथ ही मृतका के पति का कहना है कि उन्होंने अपने निजी व्यय पर कुछ साफ सफाई मोहल्ले में जरूर कराई है, लेकिन देर शाम तक वहां पर नगर पालिका के कर्मी जो है स्वच्छता वाहन पहुंचा और सफाई कर्मियों ने नाली की साफ सफाई भी दुरुस्त की। लेकिन कहीं न कहीं नौगांव में डेंगू की दस्तक से नौगांव के रहवासियों में दहशत का माहौल है। लेकिन यहां पर अब शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि समय समय पर मोहल्ले में, गलियारों में, नालियों में दवा का छिड़काव बहुत ज़रूरी है, ताकि डेंगू की चपेट में और कोई ना आ सके। और मेरी वाइफ को 8 तारीख को हल्का फीवर आया, जिसके बाद मैंने उनका टेस्ट यहाँ नौगांव में हेल्थ केयर पैथोलॉजी पे करवाया, जिसमें उनकी डेंगू की पॉजिटिव रिपोर्ट दी गई। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल में पर्चा बनवा के दिखवाया, ट्रीटमेंट चालू करवाया। उनका जिस दिन हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था, उस दिन उनकी प्लेटलेट्स 1,45,000 थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी जब प्लेटलेट्स दूसरे दिन 67,000 हुई, तो मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ट्रीटमेंट दिया। प्लेटलेट्स फिर भी घटी, 67 से वो 18,000 आ गई। तो 10 तारीख को दोपहर को मैं उनको अर्जेंट लेकर झांसी निर्मल हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। लेकिन भर्ती होने के बाद भी उनकी प्लेटलेट्स में उनको ब्लड भी दिया गया, प्लाज्मा दिया गया, किंतु उनकी प्लेटलेट्स नहीं घटी, बढ़ी नहीं, 11,000 तक पहुंच गई। तो उनको अर्जेंट ग्वालियर रेफ़र कर दिया गया। ग्वालियर रेफ़र करने के बाद वहाँ भी इलाज ट्रीटमेंट हुआ और प्लेटलेट्स तो बढ़ी वहाँ, लेकिन उनकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई और डॉक्टरों ने बताया कि डेंगू इनकी हेमरेज स्टेज में पहुँच गया है और बचना मुश्किल है। और 16 तारीख को प्रातः 3:50 पे उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनका यहाँ लेके आए 16 तारीख को 12 बजे दाह संस्कार हुआ। इसके बाद दूसरे दिन मेरी बहू को फिर से हल्का फीवर आया, तो जिसका मैंने यहाँ नौगांव में ही टेस्ट करवाया। तो उसकी डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हम लोग सब घबरा गए और तुरंत उसको इलाज के लिए जबलपुर भेज दिया। जबलपुर में अभी भी वो हॉस्पिटलाइज है और उसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। नगर पालिका से तो ये शासन प्रशासन से यही है कि जो घर के बाहर नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, बंद हैं, उनकी सफाई कराई जाए और जहाँ जहाँ ये पानी भरा है या गड्ढे हैं उनको भरवाए जाएँ, ताकि ये पानी ना रुके और पानी का बहाव साफ़ रहे यहाँ और गंदगी ना हो। गंदगी बाहर आप लोगों ने भी देखा होगा, गंदगी बाहर बहुत है, सफाई यहाँ इस तरफ होती नहीं है। द्वारा दूसरे दिन बोलने पर दवाई छिड़की गई और आज सुबह स्वास्थ्य विभाग के अमले ने भी दवाई डाली है।
किंतु सफाई अभी भी नहीं हुई। अभी एक निजी खर्च से मैंने जो यहाँ जो गाजर घास वगैरह लगी थी उस निजी खर्चे से उसको कढ़वाया है, बुला के जेसीबी बुला के।